राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे सत्य घटना पर आधारित ठाकुर जी की कथा। ठाकुर जी ने कैसे अपनी अनन्य भक्त को दर्शन दिए। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का भजन किया करती, भक्ति किया करती। भक्ति करते करते वह कब बड़ी हो गई उसे खुद पता नहीं चला। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई थी, पर नई दुल्हन होने से कहीं भी नहीं जा सकी और मायके चली गई। फिर वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े समय में ही आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वो लड़की बैठ गई। लड़की ने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा है और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मनाती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 13 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे होंगे। इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 13-14 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी ओ भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा। कहीं किसी गांव वाले ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाओ। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। इसीलिए अपना घूंघट उसने और कसकर पकड़ लिया और बैठ गई, कहीं ये मेरा घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में ही उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई। लड़की बोली, मैं आवाज़ लगाती इससे पहले ही वो भाग गया। उसका पति बोला, तुम चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिनों बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसके पति ने कहा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाई।
उसे डर लगता था कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे नाए खोले। घूंघट नाए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो ही बाके बिहारी जी को देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। बालक को देखते ही वह एकदम से चिल्लाने लगी, अरे सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर मेरा घूंघट उठाकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, ला अभी मैं उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो ही देखा तो वो आवाक रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। हमारे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। जो भी रिश्ता हम ठाकुर जी से जोड़ते हैं, सच्चे मन से निभाते हैं, तो ठाकुर जी हमें उसी रूप में दर्शन देने आते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। किसी गांव में एक व्यक्ति धन की कामना से ठाकुर जी की सेवा किया करता था। उसका धन बढ़ने की बजाय नष्ट होता चला गया। एक दिन उसकी भेंट किसी साहूकार से हुई। जब दोनों में वार्तालाप हुआ तो साहूकार बोला, आप गलत मूर्ति का पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल अपने चरणों की भक्ति देते हैं या फिर जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति दिलवा देते हैं। धन देने वाली तो माँ लक्ष्मी है, आप उनकी सेवा पूजा किया करें। उस व्यक्ति को तो केवल धन की कामना थी, फिर चाहे वो ठाकुर जी की भक्ति से मिले या देवी लक्ष्मी जी की। उसने घर आकर ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर सिंहासन के किनारे कुछ दूरी पर रखी अलमारी में रख दिया और सिंहासन पर मुरली मनोहर की जगह माँ देवी को सम्मान के साथ वहाँ विराजमान कर दिया। एक दिन वह माँ देवी को गूगल की सुगंधित धूप दे रहा था। उसने देखा धूप का धुआं हवा से मुरली मनोहर की ओर जा रहा है। उसे बहुत क्रोध आया और मन ही मन विचार करने लगा, लेना देना तो कुछ नहीं, धूप सूंघने को तैयार बैठे हैं, देवी के धूप को सूंघकर झूठी कर रहे हैं। उसने रुई ली और ठाकुर जी की नाक में ठूस दी। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले, वर मांगो। वो व्यक्ति बोला, वरदान में बाद में मांगूंगा, पहले ये बताएं, जब मैं आपकी सेवा करता था तब तो आप जड़ बने रहे, अब आप कैसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने आ गए। ठाकुर जी बोले, पहले तुम मुझे पत्थर की मूर्ति समझते थे तो मैं भी जड़ बना रहा, परंतु अब तुमने मुझे साक्षात भगवान समझा। तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं भी धूप सूंघ रहा हूँ, तो मैं भी सच में तुम्हारे सामने आ गया। शास्त्र कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है, जिसका जैसा विश्वास होता है, उसकी सिद्धि भी उसी प्रकार होती है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की दोनों कथाएं कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।